नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023। बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी मैट्रिक मॉडल पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक ही वीडियो में संग्रह किया गया है। जिनको अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है P बटा क्यू, जहाँ P क्यू पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 के रूप में 0.41 के ऊपर बार को लिखा जा सकता है। तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को हमेशा P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए P बटा क्यू का मतलब यहाँ जो 0.41 के ऊपर जो बार दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 और 1 दशमलव के बाद में 41 हो जाएगा और 41 के बटा आपका 99 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो आप जानते हैं कि वह संख्या जिन्हें P बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, √9 का जब हटाइएगा तो 3 होगा और आपका 16 रूट का और 25 रूट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर होगा। यह आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक, यानी कि बहुपद 6x माइनस 21 का शून्यक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 7/2। अगला प्रश्न है, बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है? तो आप जानते हैं कि बहुपद में जो घात होता है वह 2 होता है। इसलिए बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात जो है यह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी ध्यान से देख लेंगे तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m का पावर 3, n का पावर 2 और m का पावर 2 और n का पावर 2, यानी कि m² n² का मौसा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, m² n² इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि a और 18 का लसाअ 36 है तथा a और 18 का मसा 2 है तो a का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दो अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है, यह कौन सी संख्या है? इसका सही उत्तर है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 9, द्विघात बहुपद x² प्लस x माइनस 20 के शून्यक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में आपका उत्तर है -4 -5, बी में 5 4, सी में -5 4, डी में 5 और -4। तो द्विघात बहुपद जो होगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, -5/2। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/α प्लस
1/बीटा का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी -4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूल्यों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी -2/3। प्रश्न संख्या 13, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए बी का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 3 आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2 का पावर x प्लस वाई बराबर 2 का पावर x माइनस वाई बराबर 2 का पावर 3/2 तो y का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 14, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 15, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी कॉट थीटा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी -b/2a। प्रश्न संख्या 16 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान क्या होगा? तो बी का मान -1 होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 3 और -3। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी के मान क्रमशः कितने होंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी -4 -12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है? प्रश्न संख्या 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी है? एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या जो होगी वह कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है, बहुपद m का पावर 3 -3m² -m+3 के शून्यकों का योग क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3। अगला प्रश्न है, समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक कौन है? प्रश्न संख्या 23। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी b² -4bc। प्रश्न संख्या 24, यदि x माइनस वाई बराबर 2 तथा x प्लस वाई बराबर 10 है तो इसका सही उत्तर कौन होगा? प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी x बराबर 6 और y बराबर 4। यदि 5 a b तथा 11 समानांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी का मान क्या होगा? a प्लस बी का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। प्रश्न संख्या 26, समांतर श्रेणी 1/p 1 - p/p 1 - 2p/p
का सार्व अंतर कौन है? प्रश्न संख्या 26, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 26 का उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है एपी 1074 का 30वां पद क्या होगा? प्रश्न संख्या 27, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी -77। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है? समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद 383 है? प्रश्न संख्या 28, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 127। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? 29 प्रश्न संख्या है, इसका सही उत्तर होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? तो थीटा का मान कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी tan 45 डिग्री इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 31, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। अगला प्रश्न है 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 34, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अगला प्रश्न है tan थीटा प्लस कॉसेक थीटा tan थीटा इंटू कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सेक स्क्वायर थीटा। अगला प्रश्न है यदि 4 tan थीटा बराबर 3 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 36, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 7/25। प्रश्न संख्या 37, tan 23 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री बटा साइन 78 डिग्री का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर सी 2। अगला प्रश्न है दो सिक्कों की उछाल से में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? दो सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी? प्रश्न संख्या 38, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 4 होगी। अगला प्रश्न है एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न संख्या 39, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 5/6। अगला प्रश्न है यदि PE बराबर 0.07 तो PE डैश किसके बराबर है? प्रश्न संख्या 40, ऑप्शन नंबर ए 0.49 इसका सही उत्तर होगा। 0.93। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 41, एक थैले में 4 सफ़ेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है तो एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न संख्या 41, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1/5। ऑप्शन नंबर डी 1/5। प्रश्न संख्या 42, यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी √b² माइनस a²/b। अगला प्रश्न है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है तो कॉस A प्लस B का मान क्या होगा? कॉस A प्लस B का मान क्या होगा?
प्रश्न संख्या 43, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 0 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 44, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। प्रश्न संख्या 45, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 45, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। ऑप्शन नंबर ए 0। अगला प्रश्न है एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। प्रश्न संख्या 46, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 100√3 मीटर। अगला प्रश्न है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 47, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। ऑप्शन नंबर बी 1 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यदि √2 बराबर 2 साइन ए तो ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 49, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1 होगा। अगला प्रश्न है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। प्रश्न संख्या 50, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 132 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 51, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4:9। अगला प्रश्न है यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 16 पाई। इसका सही उत्तर होगा 16 पाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कौन होगा। या कितने डिग्री की कोण बनेगी। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितने डिग्री पर होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 210 डिग्री। अगला प्रश्न है बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ। अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 7-3 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से बिंदु 7-3 की दूरी क्या होगी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 होगी। अगला प्रश्न है मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर होगा बी 5√2। अगला प्रश्न है बिंदुओं P23 और Q41 के बीच की दूरी क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 2√2। अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1। अगला प्रश्न है एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 4:3। ऑप्शन नंबर डी 4:3। प्रश्न संख्या 60, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए के निर्देशांक कौन होंगे।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 5 और 0। अगला प्रश्न है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डैश 9 पदों तक का योग क्या होगा। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए -3/2। प्रश्न संख्या 62 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + tan² ए का मान क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1। अगला प्रश्न है यदि बिंदुओं ए इंटू 6 5 और बी इंटू 4y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 हो तो y का मान ज्ञात करें। प्रश्न संख्या 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। अगला प्रश्न है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है तो इसके केंद्रक के निर्देशांक कौन होंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3 और 5। प्रश्न संख्या 65 किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 4:1। अगला प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक A0 0 0 एवं 0 B हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/2 AB। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा AB बराबर 1.2 सेंटीमीटर DE बराबर 1.4 सेंटीमीटर तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 36:49। अगला प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर तो त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर और AB बराबर 12 सेंटीमीटर तो DE किसके बराबर है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR किसके बराबर होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 71 यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 44 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 74 यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 75 यदि साइन 3A बराबर कॉस A माइनस 10 डिग्री तथा 3A न्यून कोण है तो कोण A बराबर कितना होगा। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री। प्रश्न संख्या 76 त्रिभुज ABC
में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो कोण बी का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 77, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/2, क्योंकि एक सिक्के को उछालने पर 1/2 आने की ही प्रायिकता बनती है। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/5। अगला प्रश्न है, 2 cos 6 डिग्री बटा साइन 23 डिग्री माइनस tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 0। अगला प्रश्न है, 2 5 8 3 8 का माध्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5। अगला प्रश्न है, 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक कौन होगा? प्रश्न संख्या 82, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3। यानी कि बहुलक का मतलब होता है कि जिसकी संख्या सबसे अधिक हो, बहुलक वही होता है। तो इन सब की प्रायिकता में सबसे अधिक बार 3 आया है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 83, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? प्रश्न संख्या 83 जो है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 10 और 20 30 होता है, तो 30 का आधा 15 हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 के वर्गों की लंबाई क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5, क्योंकि 5 और 10 के बीच 5 का अंतर, 10 से 15 के बीच 5 का अंतर तथा 15 से 20 के वर्गों की लंबाई के बीच के अंतर जो है यह 5 का है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 85, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए cos ए। अगला प्रश्न है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या कौन होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 26। अगला प्रश्न है, बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। प्रश्न संख्या 87, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा? प्रश्न संख्या 88, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 36। ऑप्शन नंबर डी 36 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 89, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेक स्क्वायर ए। अगला प्रश्न है, समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 2 पाई r इंटू आर प्लस एच।
ऑप्शन नंबर सी। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया गया है तो घनों की संख्या क्या होगी? प्रश्न संख्या 91। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 125। अगला प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1:1। tan 60 डिग्री बटा tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 + tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/√3। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 4P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P किसके बराबर होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ±4 के बराबर। अगला प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 770 घन मीटर। प्रश्न संख्या 96। यदि बिंदुएं ए 1, 2 ओ 0, 0 तथा सी ए बी संरेख है तो मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2a बराबर बी। प्रश्न संख्या 97। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5, 0, 8, 0 तथा 8, 4 है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 16। ऑप्शन नंबर सी 16। अगला प्रश्न है, यदि बिंदु 5A रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5/3। प्रश्न संख्या 99। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा बराबर 3 हो तो a² प्लस b² का मान क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 25 होगा। प्रश्न संख्या 100। शब्द मोबाइल से यादृच्छिक एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1/2। इसका सही उत्तर है।